अब आपको चीन में जीरो कोविड नीति का सच बताते हैं। चीन में कोरोना फिर से बढ़ रहा है। शंघाई में सख्त लॉकडाउन है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं और खाने पीने के सामान के लिए परेशान भी हो रहे हैं। प्रशासन ने लॉकडाउन के नाम पर लोगों के घरों को जेल बना दिया है। घर के बाहर ऊंची फेंसिंग लगा दी गई है। कोई चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। सोचिए, जिन लोगों का ठीक से इलाज होना चाहिए था और उन्हें मानसिक तौर पर सहारा मिलना चाहिए था, चीन उनके साथ कैसी क्रूरता कर रहा है। कोरोना की वजह से चीन के कई शहरों में लोग डरे हुए हैं। लॉकडाउन के डर से कई शहरों में कतारों में देखी जा सकती हैं। कई शहरों में कतारें। वो ज़रूरत का ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद लेना चाहते हैं ताकि अगर उनके यहाँ भी लॉकडाउन लग जाए तो उन्हें परेशानी ना हो। चीन के लोगों में अभी जिस तरह का डर है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किसी भी देश में लोकतंत्र ना होने पर वहाँ के लोगों की हालत कैसी होती है। चीन में भी लोकतंत्र नहीं है और ना ही वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है। देखिए चीन में कोरोना के हालात पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना को रोकने के लिए चीन का शंघाई शहर जेल खाने में बदलता जा रहा है। जगह जगह घर और दुकानों के बाहर हरे रंग की ग्रिल से बाड़बंदी है ताकि कोई बाहर ना निकल सके और ना ही कोई अंदर जा सके। सड़कें पूरी तरह से सूनी हैं क्योंकि कोरोना बढ़ने के बाद शंघाई में पिछले 4 हफ्तों से लॉकडाउन है। अब वहां फेंसिंग लगाकर लोगों को रोका जा रहा है। कई जगहों पर शंघाई में लोग विरोध भी कर रहे हैं। कई जगह फेंसिंग तोड़ी जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के साथ लोग बहस कर रहे हैं। लोगों को खाने पीने के सामान के लिए भी झगड़ना पड़ रहा है। ये उस चीन की तस्वीरें हैं जिसने कोरोना के खात्मे का दावा किया था। I just picked my lunch. 第二个方舱给我的体会就是 सेकेंड ट्रांजिट फैसिलिटी ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं जेल में हूँ। जब हम वहाँ पहुँचे तो सभी के पास एक नंबर वाला बिस्तर था और फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कई कार्गो कंटेनरों का उपयोग करके यह एक अस्थायी आवास बनाया गया है। एक कमरे में 1 से 3 लोग रह सकते हैं। अंदर अलग अलग सिंक, शावर हेड और शौचालय है। लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो खतरनाक सूट वाले लोग आपको बताएंगे कि अब से किसी को भी कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। तो मैंने 24 घंटे तक कमरा नहीं छोड़ा और मैंने दरवाजा भी नहीं खोला, क्योंकि एक बार जब आप इसे खोलेंगे तो कोई आपको वापस अंदर ले जाएगा। अगली तस्वीर चीन की राजधानी बीजिंग की है। यहाँ लोग कोरोना की मास टेस्टिंग के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। दूसरी तरफ डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट के बाहर भी ऐसी ही लंबी लाइनें हैं। बीजिंग को भी शंघाई जैसे सख्त लॉकडाउन का डर है। यहाँ के मिडिल स्कूल्स में बच्चों में कोरोना फैल गया है। तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उसी के बाद शहर की सुपरमार्केट और दुकानों के बाहर सामान खरीदने की होड़ मच गई। ज्यादातर स्टोर्स पर सामान खत्म हो चुका है और डर भूखमरी का है।
लोग काफी परेशान हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां सामने आ रही हैं। हमें डर है कि अगर लॉजिस्टिक सेवाएं बंद होती हैं तो सप्लाई में बाधा आ सकती है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे परिवार ने मुझे जरूरी सामान इकट्ठा करने को कहा है और मैं वही कर रहा हूँ। हमारे साथ बच्चे भी हैं। चीन में अब तक कोरोना के कुल 10,17,164 केस मिले हैं, जबकि 14,881 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे खराब हाल शंघाई का है, जहां मंगलवार को करीब 17,000 नए मरीज पाए गए। वहां शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 51 लोगों की मौत हो गई। अकेले शंघाई में ही अब तक 130 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। चीन के 17 दूसरे प्रांतों या शहरों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। शंघाई की तस्वीरें चीन की सरकार को डरा रही हैं। ये वही चीन है जहां कुछ दिन पहले कोरोना मरीजों को छोटी छोटी कोठरियों में कैद करने की चौंकाने वाली तस्वीरें आई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.